अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर माविशेख शेख ओमेगा क्लिनिक सबका खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नेम है ऑटिज्म्स। ऑटिज्म्स कैसी डिजीज है वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख ओमेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। ऑटिज्म्स पेशेंट अगर आपके पास आएगा, इसके कुछ सिम्टम्स हैं वो इस तरीके से होंगी कि ये पर्सन किसी से भी आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकता है। बहुत सारी दफा आपने ऐसा देखा होगा कि अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हैं तो आप से बात करते हुए उसकी तरफ देखते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, भी कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी बात के अंदर, ये पर्सन नहीं कर सकेगा। इसमें किसी भी एज के लोग आ सकते हैं। इस पेशेंट का वो रेस्टलेस में होगा, यानी कि उसको बेचैनी की कैफियत होगी। वो अनकॉन्फिडेंट होने के साथ साथ मूवमेंट करता रहेगा, यानी कि अपनी हाथ को पकड़ लेना, बंच बना लेना या उंगलियों का झटकाना। ये कैफियत किन लोगों की होती है कि अगर कोई भी पार्टिसिपेट है, कोई भी स्पीकर है या किसी चीज में पार्टिसिपेट करा है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पब्लिक डीलिंग्स उनकी नहीं होती है, या अगर उनको डायरेक्ट किसी भी इवेंट में, किसी सेमिनार में स्टेज पे हम बुला लें तो वो बात नहीं कर सकते हैं। एक पूरा ऑडिटोरियम, एक पूरा ग्राउंड इस तरीके का है कि आपने स्टेज पे जाके फोकस होना है। फोकस होने के साथ आपने डील करना है, यानी कि अपनी बात आपने बतानी है या कुछ करनी है, तो ये बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लेवल को लूज कर देता है। या इस तरीके से ऐसा होता है कि उसका माइंड किसी भी चीज पे फोकस नहीं होता है, बेचैनी का, एक डर का, एक खौफ का शिकार रहता है। उसी में इसके एक्सप्रेशन इस तरीके से होते हैं कि ये किसी महफिल के अंदर चला जाएगा कि एकदम से उनसे बात नहीं करेगा, एक रिजर्व पर्सनैलिटी होगी। और इसी की तरीके से ये होगा कि ये खुलता मिलता नहीं है। खुलना मिलने से मुराद ये गेट टुगेदर अगर आपकी हो रही है, किसी महफिल में आप जा रहे हैं, अगर आप एक गैदरिंग में बैठे हुए हैं, तो सबसे मुस्कुरा के अच्छे अखलाक से जैसे बात कर लेना। ये पेशेंट इस भी तरह ये बिहेवियर इसका नहीं होता है। दूसरा क्या कि अपने हाथों की मूवमेंट रखना, की अपनी मूवमेंट रखना, यानी कि अपने पाँव को हिलाते रहना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अनकॉन्फिडेंटली अपने शो कर रहे होते हैं, या तो अपनी फिंगर मूवमेंट रहती है या उनकी, या एक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप किसी जगह पे जाके बैठ जाएंगे तो यहाँ आप अपने पाँव को मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये पेशेंट के वो साइन ऑफ सिम्टम्स हैं जो इस डिजीज में होते हैं। अब इसमें होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है और हम होम्योपैथी को किस नजर से देखते हुए इसमें मेडिसिन यूज करवाएंगे। जितनी भी एक बात आ रही है वो सारी माइंड से रिलेटेड ही आ रही है। अगर आप अपने सेल्फ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो आप एक अच्छे शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन जब पे आपको इस किस्म के साइन ऑफ सिम्पटम्स आना शुरू हो जाए, इस किस्म की पर्सनैलिटीज एंजाइटी का शिकार होती है, डिप्रेशन का शिकार होती है। वो फुली कॉन्फिडेंट किसी को फेस नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकते। आपने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत अच्छी प्रोफेशनली लाइफ गुजार रहे हैं, प्रोफेशनली हैं, लेकिन उनकी इस तरीके की वर्किंग नहीं है कि किसी चीज को फेस कर सके। उसमें होम्योपैथी को एज पर सिम्टम्स डीलिंग करेंगे कि हमारे पास जो पेशेंट आएगा उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या सिम्टोमेटिक के मुताबिक हम मेडिसिन देंगे। उसमें जो मेडिसिन हमारी आ रही है जैसे कि कार्सिनोसिन है, ब्राइडाकार्प है, सिलेशिया है, ये ऐसी मेडिसिन है जो हम पेशेंट की सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। ऐसे और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन क्योंकि हमने चंद मेडिसिन के नाम लिए वो सिम्टोमेटिक के हिसाब से ही लिए हैं, क्योंकि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, पर्सनैलिटीज अलग अलग होती हैं, फिर उसके हिसाब से ही हम उसको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, क्योंकि ये माइंड सिम्टम्स भी दी जाएगी या हाई डोज में दी जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे डॉक्टर माविशेख शेख क्लिनिक।